हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय और बेटा हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का गणित। आज है हमारा 12वां दिन। हमने बेटा 8 प्रश्न कर लिए थे अपने सभी भागों के साथ। सभी में 4-4, 3-3 भाग थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समय लग गया। आज है हमारा 9वां प्रश्न। एक्सरसाइज 2.5 प्रश्नावली है हमारी 2.5 और प्रश्न संख्या है हमारी 9। इसका करेंगे बेटा हम पहला भाग। देखो, प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है पर इतनी कठिन नहीं है जितनी कठिन इस बच्चे इसको मानते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे, सारे प्रश्न हल होंगे हमारे। प्रश्नावली 9 का पहला प्रश्न, x की घात 3 जमा y की घात 3, x की घात 3 जमा y की घात 3 बराबर है बेटा x जमा y गुणा x की घात 2 माइनस xy जमा y की घात 2। लिखा है प्रश्न में सत्यापित कीजिए। इसका सत्यापन करना है। सत्यापन का मतलब क्या होता है? सत्यापन हम उसको कहते हैं जहां बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आए, और ये तो हमारे पास सर्वसमीका भी है, तो इसका मतलब ये सर्वसमीका को ही सत्यापित करने के लिए कह रहा है। देखो, इसका बायां पक्ष देखेंगे, इसका मतलब बायां पक्ष और दाएं पक्ष बराबर करना है। पहले देखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष x क्यूब में y क्यूब नहीं जुड़ता, तो ये तो पहले से ही सत्यापित है। बायां पक्ष इसका पहले ही हल है। हम यहां से इसका दायां पक्ष ले लेंगे। दायां पक्ष ले लेंगे। दायां पक्ष लिखो बेटा। सर दायां पक्ष क्यों लिखा? क्योंकि दाएं पक्ष में इस ब्रैकेट की गुणा इसमें कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट की गुणा दूसरे में कर सकते हैं, इसी वजह से हमने दायां पक्ष ले लिया। इसका गुणा कैसे होती है बेटा? पहले ब्रैकेट को खोलना है, उसमें जितनी भी संख्याएं गुणा करते हैं। यहां तक आपने सीखा होगा पिछली क्लासेस में, और जिस बच्चे ने नहीं सीखा वो यहां पे अच्छे से देख ले। दोबारा फिर समझते हैं। जहां भी सत्यापन करना हो वहां बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आता है हमेशा। अगर बायां पक्ष है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x की घात 3 जमा y की घात 3, तो दाएं पक्ष को हल करने पर भी, सॉल्व करने पर भी यही आना चाहिए। यही हमें देखना है। करते बेटा। और बायां पक्ष इसका पहले से ही हल है, x क्यूब में y क्यूब नहीं जुड़ता, तो यह अपने आप से ही पद के रूप में है, और हमने सीखा है पद के रूप में बदलना आसान होता है। तो x की गुणा बेटा, पहला ब्रैकेट हम खोलेंगे। पहला ब्रैकेट खोलेंगे तो x की गुणा पूरे में होगी। करते हैं x और पूरा ब्रैकेट ज्यों का त्यों इसकी गुणा में। ये बेटा गुणा करने का तरीका है। जिस बच्चे को नहीं आता होगा, दोबारा फिर लिखते हैं xy जमा y की घात 2। अब पहले ब्रैकेट में दो मान आ रहे हैं, एक x और एक जमा y, एक x एक जमा y। पहले x की पूरी में गुणा कर दी और अब प्लस y की भी पूरे में गुणा कर देंगे। पूरे में गुणा, ब्रैकेट ज्यों करते हो। इस बात को समझेंगे। जब भी हम ऐसे हल करते हैं तो हमेशा एक ब्रैकेट लिखते हैं, हमेशा एक ब्रैकेट लेते हैं, उसको पहले खोलते हैं और दूसरे ब्रैकेट को ज्यों का त्यों रखे पहले पद में और दूसरे पद में गुणा कर देते हैं। करते हैं बेटा। x की गुणा x की घात 2 में होगी। एक x तो यहां से 2 बार यहां से आएंगे, कितनी बार देंगे? 3 बार। आपने सीखा है बेटा, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1 जमा 2 बराबर 3। और जिस बच्चे को ये नहीं आता वो ऐसे भी कर सकता है कि x एक बार है, यहां से 2 बार, कितनी बार हो गया? 3 बार। कितना आसान। एक x की माइनस का माइनस रहेगा, एक x की x में गुणा होगी, कितना क्या बेटा? x की घात 2। एक x यहां से, एक x यहां से, x 2 बार आ जाएंगे और y ज्यों का त्यों आएगा। जमा का जमा रहेगा बेटा, x ज्यों का त्यों और y की घात 2 ज्यों का त्यों। x की घात 2 x में y की गुणा नहीं होती, इसलिए x y की घात 2 ज्यों का त्यों रहेगा। दोनों को साथ में लिख देंगे। जमा है तो जमा रहेगा बेटा। बाहर प्लस का साइन है तो अंदर गुणा करने पर मान पर और चिन्ह पर फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर गुणा करने पर प्लस का प्लस, माइनस का माइनस और प्लस का प्लस ही रहेगा। y की गुणा करो बेटा, जो का त्यों लिखेंगे x की घात 2 गुणा y। अब बच्चे कहेंगे सर y गुणा x की घात 2 आपने क्यों नहीं लिखा? दोनों का मान एक ही हो। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, पलट के भी गुणा करोगे फर्क वही पड़ेगा।
ठीक है ना, पर की गुणा करोगे तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो माइनस का माइनस रहेगा बेटा। आज थोड़ा सर दर्द है, हेडेक भी है आज, तो थोड़ा मैं जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। देखो आज तबीयत ख़राब है मेरी, थोड़ी सर दर्द है बस, क्योंकि दिन भर पढ़ाते पढ़ाते आज सर दर्द हो गया काफ़ी ठंड की वजह से। तो उसके बावजूद भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी लगन से पढ़ो बेटा। वीडियो कंटिन्यूसली गिरती रहेंगी और वीडियो कंटिन्यूसली चैनल पे आती रहेंगी, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। यहाँ देखिए बेटा, माइनस जो कहते हो एक्स जो कहते हो वाई की गुणा वाई में होगी, वाई की गुणा एक वाई यहाँ से एक वाई यहाँ से, वाई की घात 2 हो जाएगी, 2 बार वाई आ जाएंगे, एक वाई यहाँ से आएगा और 2 बार वाई यहाँ से, तो कितनी वाई हो जाएंगे 3, वाई की घात 3 और किसका जमा का। जितने पद कट सकते हो काट देना। x की घात 2y, x की घात 2y दोनों समान है, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएंगे बेटा, कितना आएगा 0। एक्स वाई की घात 2, एक्स वाई की घात 2 दोनों आपस में कट जाएंगे बेटा, कितना आएगा +0। x की घात 3 ज्यों का त्यों और y की घात 3 भी ज्यों का त्यों, इनके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा बेटा। कितना आसान, 0 को जोड़ने और घटाने पर फर्क नहीं पड़ता, ये हट जाएंगे बेटा। x की घात 3 जमा y की घात 3, क्या हमें यही लाना था? और हमने देखा ये तो हमारा बायां पक्ष है, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया। बायां पक्ष बराबर क्या हो गया बेटा, बायां पक्ष बराबर कितना हो गया दायां पक्ष। और अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आए तो इसका मतलब क्या हो गया, पक्ष। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे सत्यापित हो चुका है, सत्यापन हो चुका है। उत्तर नोट करेंगे बेटा। आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो इति सिद्धम, इति सिद्धम, वरना सीधा उत्तर लिख दो कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, हमारा यह सत्यापित हो चुका है। अगला मान बेटा, यानी दोनों क्या आएंगे बराबर। और जो बच्चा इसके बाद दोबारा एक और बार लिख देगा इसको तो वो और भी अच्छा रहेगा। इसी लाइन को दोबारा से लिख देंगे कि यानी जो ये पक्ष है बायां पक्ष, इसका मान भी दाएं पक्ष के जैसा ही आएगा, दोनों का मान बराबर आएगा। तो बाद में ये दोबारा से जब भी कभी सत्यापन करना हो, बस तब की बात आ रहा हूँ, तब दोबारा लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना, ठीक है ना। उत्तर अगला देखेंगे बेटा, इसका दूसरा भाग भी इसी प्रकार है, सभी बच्चे अपने आप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ करवा दूंगा बेटा, रफ करता हूँ इसको। दूसरा भाग बस थोड़े चिन्ह बदलेंगे। अब थोड़ा बोर्ड सही करवा लिया, देखो अब सही से रफ हो रहा है, अच्छे से रफ हो रहा है। यहाँ देखते हैं बेटा, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस एक्स वाई और जहाँ जमा आ जाएगा बस, ठीक है। ये दूसरा भाग इसी प्रकार से करेंगे। पहले दायां पक्ष लेंगे, इसका दायां पक्ष लेंगे बेटा, दायां पक्ष लिखेंगे x माइनस वाई। सर दर्द तो रहेगा ही भाई, बस स्पीड से थोड़ा सा अपने आप को ठीक करेंगे और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हमने दायां पक्ष जो का त्यों लिख लिया, चलो पढ़ते हैं अच्छे से, क्योंकि वरना एक्टिव नहीं रहूँगा तो मज़ा भी नहीं आएगा ना आपको पढ़ने ना मुझे पढ़ाने में। तो यहाँ तक करा हमने, दायां पक्ष लिख लिया बेटा। अब दाएं पक्ष को देखो, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखो, दाएं पक्ष को हमने जो का त्यों लिख लिया। कैसे करते हैं सर, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, पहले ब्रैकेट खोलेंगे और दूसरा जो का त्यों। पहले में आया x की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे पूरे में, एक्स वाई जमा वाई की घात 2। दूसरा ब्रैकेट जो कहते हो, दूसरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई पहले में, फिर दूसरे ब्रैकेट गुणा करेंगे दूसरे में, दूसरे ब्रैकेट गुणा पहले में करेंगे, फिर दूसरे में करेंगे। अब देखो, पहले में हमने गुणा कर दी और फिर माइनस वाई आया और माइनस वाई की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट दोबारा से। तो हमेशा ऐसे करेंगे, दूसरे ब्रैकेट को जो का त्यों रखते हैं और पहले को खोल देते हैं, और पहले में जो 2 मान है, पहले की भी गुणा और दूसरे की भी गुणा। x की घात 2 जमा एक्स वाई और जमा y की घात 2। करते हैं बेटा इसको हल, जैसे पहले किया था इसी प्रकार से करेंगे। x एक बार है, x 2 बार है, कितनी बार हो जाएंगे x 3 बार, जमा का जमा रहेगा, x की x में गुणा करेंगे, x की घात 2 और y जो कहते हो। सर स्पीड तेज हो गई, अच्छा स्पीड तेज हो गई, थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं बेटा। एक बार x यहाँ से आएगा, एक बार x यहाँ से आएगा, तो x कितनी बार हो जाएगा 2 बार, y जो कहते हो।
x की y की घात 2 में गुणा नहीं होगी तो दोनों जो के त्यों रह जाएंगे। माइनस बाहर है तो चिन्ह बदल जाएंगे, पहला भी माइनस का, दूसरा भी माइनस का, तीसरा भी माइनस का, तो x की घात 2 y माइनस का हो जाएगा और इसकी गुणा इसमें करेंगे बेटा प्लस का बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। x जो का त्यों y की गुणा y में होगी, y की घात 2 आ जाएगी और यहाँ भी प्लस का क्या बन जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि बेटा माइनस जो है प्लस को बदल देता है माइनस में, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस जो है माइनस को बदल देता है प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो बेटर ये है इतना बड़ा ना सीख करके हम ये सीखें कि अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। सबसे आसान है ये तरीका। तो बाहर माइनस का चिन्ह बदल जाएंगे, y एक बार है, यहाँ y 2 बार है, कितनी बार आएगा y 3 बार आएगा। और देखो x की घात 2y, x की घात 2y इससे कट जाएगा प्लस का माइनस का, और x y की घात 2, x y की घात 2 इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस से, कितना आएगा 0, और यहाँ से भी 0। पहला भी समान रहेगा बेटा और दूसरा भी समान रहेगा, यानी x की घात 3 माइनस y की घात 3, यानी दाएं पक्ष का मान भी यही आएगा। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो गया बेटा? सर बायां पक्ष हो गया बराबर दाएं पक्ष के। और जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है सर? हम इसको बराबर में लिख सकते हैं, यानी बायां बराबर दायां, और ये अपने आप पे बेटा सूत्र भी था, एक्स वाई जमा वाई की घात 2 उत्तर। इति सिद्धम। नोट करेंगे बेटा इसको, नोट करेंगे बेटा इसको। अगला भाग 10वां प्रश्न करेंगे बेटा। सेम ऐसे ही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो हमने अभी प्रश्न किया है इसी को पलट दिया। अब इसने कहा कि गुणनखंड के रूप में बदलो। देखो यहाँ देखो 10वां प्रश्न, पहला भाग 27 y की घात 3 जमा 125 z की घात 3। कैसे करेंगे बेटा? सर जब भी गुणनखंड करते हैं, यहाँ कहा है गुणनखंड कीजिए, और जब भी गुणनखंड करते हैं 10वें प्रश्न में भी कहा गया है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, और जब भी गुणनखंड करते हैं तो हमेशा अधिकतम घात को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है बेटा? 3, तो ये भी 3, दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और 2 ही है। y की घात 3 है तो 27 को भी 3 के रूप में लिखेंगे, 3 घात के रूप में, यानी 3 की घात 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हम लिख सकते हैं 3y की घात 3। y की घात 3 तो पहले से था, और 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है, से प्लस का प्लस रहेगा। इसी प्रकार से z की घात 3 तो रहेगा, पर 125 होता है 5 की घात 3, यानी 5 z की घात 3। देखो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 5 की 3 बार गुणा। इतनी ऐसे प्रश्न हम बहुत बार कर चुके हैं। मैं चाहूँ तो अब इसे थोड़ी स्पीड से कर सकता हूँ, पर मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे सीखें। जिस बच्चे को पहले समझ नहीं आया वो अगली बार समझ ले और अच्छे से। तो मैं ज़्यादा स्पीड सोचता हूँ कि इतनी स्पीड ना बढ़ाऊँ। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आया होगा। देखेंगे बेटा, a की घात 3 जमा b की घात 3, सूत्र कौन सा होगा? सर अलग अलग घातों के अलग अलग पदों के ऊपर घात 3 अगर आए तो हमने सूत्र पढ़ा था a की घात 3 जमा b की घात 3 बराबर a जमा b गुणा a की घात 2 जमा b की घात 2, और जमा है तो माइनस माइनस ab। पढ़ते हैं बेटा, तो a जमा b पहले अप्लाई करेंगे और मंझला ब्रैकेट लगाएंगे बेटा, मंझला कोष्टक लगाएंगे। मैं ब्रैकेट ही बोलता हूँ, कोष्टक नहीं बोलता मोस्टली इसको। a की घात 2 जमा b की घात 2, b की घात 2, और प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस ए बी, माइनस ए और b लिख लेंगे बेटा। इसका कारण क्या है? क्योंकि a की घात 3 जमा b की घात 3 होता है, प्लस में प्लस लिखेंगे a प्लस b, और गुणा में a की घात 2 जमा b की घात 2 और माइनस ए बी। प्लस में माइनस ए बी आएगा और माइनस में प्लस ए बी आएगा, बस यही अंतर है। समझ में आया होगा बेटा? ये हमने इसको सॉल्व करके लिख देंगे। हमेशा एक ब्रैकेट ही आता है। यहाँ पे बेटा 3y जमा 5z
मंझले ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे और छोटा ब्रैकेट हटा देंगे। देखो 3 की घात 2 यानी 9, 3 तिया 9 और y की घात 2 जो करते हो, जमा 5 की घात 2 यानी 25 और z की घात 2 जो करते हो, 5 पंजे 25, माइनस का माइनस, 3 पंजे 15 और y z जो करते हो। ये हमारा आ गया उत्तर, क्योंकि दोनों गुणा में है। बेटा आगे हल नहीं हो पाएगा, आगे हल नहीं हो पाएगा। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर इसको मध्य पद विभाजन से कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, देख लेना करके। सर आपको कैसे पता मध्य पद विभाजन से नहीं कर पाएंगे? तो याद रखना जितने भी ये घात वाले सवाल होंगे जिसमें a की घात 3 जमा b की घात 3 या a की घात 3 माइनस b की घात 3 ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे, इसमें जो यहाँ पर गुणांक है वो 2 घात में ही आएगा। एक गुणनफल 2 घात में ही आएगा। अगर इसे हल करना है तो इसके लिए 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके जो मान आएंगे वो काल्पनिक आएंगे और वो हम 9वीं 10वीं में भी नहीं पढ़ते। तो इसलिए ये इतना ही उत्तर है। अन्यथा हमने दिखा था जब भी गुणनफल आते हैं तो घात 1 वाले रैखिक बहुपद आते हैं, और यहाँ कौन सा आ रहा है बेटा? द्विघात बहुपद। इसको याद रखेंगे, इससे ज़्यादा हल नहीं करेंगे इसको। बहुत से बच्चों ने तो इतना सुना भी नहीं होगा कि बस ये उत्तर, और कभी अपने आप से पूछते भी नहीं। अधिकतर हमने गुणनखंड में रैखिक करा है उत्तर में। अब यहाँ तो रैखिक आ गया, घात 1 है, यहाँ तो घात 2 है, रैखिक कहाँ से आ गया? द्विघात है, तो उत्तर क्यों नहीं आया? बेटा इसको भी उत्तर ही माना गया। इसलिए उत्तर माना गया क्योंकि रैखिक इसका संभव नहीं है। 9वीं 10वीं के अनुसार रैखिक संभव नहीं है इसका। अगला बेटा भाग, इसका मान आप 11वीं क्लास में निकालना सीख जाओगे, और 10वीं में भी वैसे है देखा जाए तो एक क्वेश्चन में सिर्फ, और वही टीचर कटवा देते हैं। यहाँ देखो बेटा दूसरा भाग 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। इसको देखेंगे कैसे हल करेंगे, इसको देखेंगे कैसे हल करेंगे बेटा। m की घात 3, तो m की घात 3 है तो 64 को भी m के रूप में बदलना है। कैसे लिखेंगे बेटा? सर 64 अगर m की घात 3 है तो 64 होता है 4 की घात 3, यानी 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 m की घात 3 लिख सकता हूँ इसको मैं। और माइनस का माइनस 3 तो 343 होता है 7 की घात 3, 7 सते 49 और 49 सते 343, तो 343 मतलब 7 n की घात 3। उसी प्रकार से जैसे ऊपर सोल्व किया था बेटा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र क्या होता है? सर घटा में घटा कर दो, a माइनस b और गुणा a की घात 2, क्योंकि यहाँ एक बात ब्रैकेट और आएगा तो इसे मंझले ब्रैकेट में बदल देंगे। a की घात 2 a लिखेंगे और घात 2 जमा b की घात 2 b लिखेंगे घात 2, और माइनस में प्लस आएगा बेटा, प्लस ab, दोनों की गुणा a और b। जब हम अप्लाई कर देंगे तो इसका कारण भी लिखेंगे, क्योंकि हमने कौन सा अप्लाई किया है बेटा? a की घात 3 माइनस b की घात 3 का, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 होता है a माइनस b, और ब्रैकेट a की घात 2 जब b की घात 2 और प्लस ab। इन मानों को, इन नियमों को, इन सर्व समीकरणों को याद रखो भाई। यहाँ देखो बेटा 7m माइनस 7, 4m माइनस 7n, मंझले ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट में बदलेंगे और छोटे ब्रैकेट को हटा देंगे। जब छोटा ब्रैकेट हटता है ना बेटा, स्मॉल ब्रैकेट हटता है, तो मंझला ब्रैकेट जो मिडिल ब्रैकेट है वो अपने आप छोटे में बदल जाता है। 4 की घात 2 मतलब 16, 4 चौक 16 और m की घात 2 जो कहते हो, 7 की घात 2 मतलब 49, 7 सते 49, n की घात 2 जो कहते हो, जमा 4 गुणा 7 28 और mn जो कहते हो। ये हमारा आ गया उत्तर। नोट करेंगे बेटा यहाँ तक, नोट करेंगे बेटा यहाँ तक। एक तरह से देखा जाए तो हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई है, हमारा अध्याय खत्म हो चुका है, क्योंकि कोविड की वजह से जिन बच्चों का एग्ज़ाम कोविड के अंतर्गत होगा, जब कोविड चल रहा होगा, अगर वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखें इसके बाद के आपके प्रश्न कट चुके हैं।
पर हम तो आगे आने वाले बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं, और हमने आपसे वादा किया कि एक प्रश्न भी नहीं कटवाएंगे, पर जो एग्जाम में आने लायक नहीं है उसे पहले ही बता देंगे। तो 10 के बाद अधिकतर बच्चों के स्कूलों में प्रश्न कट चुके होंगे। तो अगर वो कट चुके हैं, वो चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं, अन्यथा हम सारे प्रश्न यहाँ करेंगे। अब आया बेटा हमारा 11वां प्रश्न। हम सारे प्रश्न करेंगे बेटा, यहाँ पे एक प्रश्न भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। यहां देखेंगे बेटा अगला प्रश्न। अब आया हमारा 11वां प्रश्न। जितने प्रश्न आपके स्कूल में कटवा दिए गए होंगे, अब वो किस वजह से कटवाए हैं मैं इस बात को क्या क्लियर बताऊं, क्या पता इसलिए कि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम को लगा कि सब बच्चे नहीं सीख पाएंगे, कठिन प्रश्न है इसलिए छुड़वा दिए। ऐसी बात नहीं है, मैम या आपके टीचर को नहीं आते होंगे, आते सबको है बेटा, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, वो भी पढ़ लिख के ही टीचर बने होंगे। ये हो सकता है कि किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा आए थोड़ा कम आए, इतना मैं मान सकता हूँ, पर आता सबको है। वो बच्चों की क्लास के अनुसार छुड़वा देते होंगे, या सोचते होंगे कि ज़्यादा कठिन प्रश्न है, बच्चे पुराना प्रश्न ना भूल जाए तब छुड़वा दिया, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं छुड़वाया जाएगा, हर प्रश्न आपका करवाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा 11वां। 27x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 माइनस 9xyz कैसे करेंगे सर? यहां भी लिखा है गुणनखंड कीजिए, और जब भी लिखा हो गुणनखंड कीजिए, ध्यान सुनो, जब भी लिखा हो गुणनखंड कीजिए तो हमेशा अधिकतम घात से शुरू करते हैं। तो अधिकतम घात क्या है इसकी? घात 3, यहाँ भी घात 3 घात 3 घात 3, तो पहले घात 3 वाले हल कर लेंगे। सर x की घात 3 है तो 27 को भी 3 घात के रूप में बदलेंगे, क्या होता है? वेरी वेरी गुड, 3 की घात 3, तो 3x की घात 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये y की घात 3 जो कहते हो और z की घात 3 में जो कहते हो। सर 3 चर हैं और घात 3, चर भी 3 घात भी 3, सिर्फ एक सूत्र है हमारे पास, सबसे आखिरी वाला 9वां सूत्र, a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा c की घात 3, ये पक्का -3abc होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -3a का मान 3x और bc y और z। देखो 3 तिया 9 और xyz। तो यानी अधिकतम घात को बदलने के बाद आपको अपने आप ही बाकी के पद मिलते जाएंगे। यहां तक समझ में आया होगा बेटा सभी को। अब सूत्र लगाएंगे, बहुत से बच्चों को सूत्र याद नहीं होता, तो कैसे करेंगे? देखो पहले तीनों को सिंपल जोड़ लो, 3x जमा y जमा z, तो था a प्लस बी प्लस सी। मैं बच्चों को सर्व समीकरण के अनुसार भी समझा रहा हूं और साथ साथ डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करेंगे इसको याद। तो पहले सिंपल जोड़ लेंगे तीनों पदों को, यानी a जमा b जमा c गुणा, फिर तीनों की घात 2 कर देंगे। पहले सिंपल जोड़ा, फिर घात 2 का जोड़ो, घात 2 करके पहले की घात 2 जमा दूसरे की घात 2 जमा तीसरे की घात 2, यानी हमने क्या लिखा था याद होगा आपको? a प्लस बी प्लस सी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर माइनस में तीनों का चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम में सिखाया गया था आपको। चक्रीय क्रम कैसे था बेटा? सर यहाँ a लिखते हैं, यहाँ b और यहाँ c, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? देखो इसे भी, ये a b c, तो अगर ऐसे किसी भी तरफ मुड़ जाओ, कैसे भी घूमना है आपको, किसी एक को पकड़ो घूम जाओ, पूरा घूमना है, चाहे घड़ी की दिशा में चाहे घड़ी की दिशा में, उत्तर एक ही आएगा। घड़ी की दिशा में करेंगे, यहाँ से क्या आएगा बेटा? ए बी, यहाँ से क्या आएगा बेटा? बी सी, और यहाँ से क्या आएगा? सी ए, तो वही यहाँ पे ए बी बदलेंगे बेटा। सबसे पहले ए बी कौन सा है? पहले 2 गुणा, तो 3x की गुणा y में, फिर बी सी वाई जेड माइनस y गुणा z, फिर सी ए माइनस z की गुणा 3x में, सी ए माइनस z की गुणा 3x में। समझ में आया होगा आपको? थोड़ा ब्रैकेट को ठीक कर लेंगे, हाँ समझ में आया होगा। मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसको हम ठीक से लिख सकते हैं। काफ़ी जगह है हमारे पास। कई बार ऐसा होता है बेटा, बोर्ड का कोई हिस्सा ना रह जाता है, तो मुझे देखना पड़ता है कि वहाँ तक दिख रहा है, लिख रहा है। क्या तो समझ में आया बेटा आपको? अब देखेंगे, अब इसको हल करके लिख सकते हैं बस, क्योंकि घात 2 को मंझले ब्रैकेट को हमेशा हटाना होता है। 3x जमा 2, हमने इसका नियम नहीं लिखा, नियम लिखना ज़रूरी है, सर्व समीका लिखना ज़रूरी है। हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में रीजन लिखना है। सर ये तो पहली बहुत बड़ी है, और भी लिखना पड़ेगा बेटा, लिखने की आदत डालो। तो लिखेंगे a की घात 3 जमा b की घात 3, ये किस सूत्र से है, किस सर्व समीका से है, उसका कारण लिखेंगे, जमा c की घात 3 माइनस 3 abc। ये हमारे पास लाइन थी और इसको बदल दिया हमने, किसमें, इसमें बदल दिया। इसको लिखेंगे a जमा b जमा c, तीनों का सिंपल जोड़ और फिर तीनों का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर तीनों का चक्रीकरण। कितना बढ़िया, सिंपल, पहले समान जोड़, फिर वर्गों का जोड़, और फिर सर्व समीका घटा, यानी सॉरी चक्रीकरण की घटा, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। समझ में यहाँ तक आया होगा आपको। थोड़ा हल करेंगे, इसी वजह से इसे शायद कटवा देते होंगे कि बड़ा लग रहा है, जबकि बड़ा नहीं है, एक ही नियम है, याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। और 10वीं कक्षा में तो ज्यों का त्यों आएगा आपका। 3x जमा वाई जमा जेड ज्यों का त्यों बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को देखोगे ना, जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हैं, वो तो इससे ऊपर बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, आसान है। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। 3 की घात 2 यानी 9, और x की घात 2, x की घात 2 रहेगा, 3 3 9, 3 की 2 बार गुणा, 3 3 9, y की घात 2 जो का त्यों, z की घात 2 जो का त्यों, माइनस 3 जो का त्यों, एक्स वाई जो का त्यों, क्योंकि 3 गुणा होगी नहीं, माइनस वाई जेड माइनस जेड 3x, पहले 3 आएगा बेटा, फिर 3 ZX लिखेंगे, 3 और ZX। जो बच्चा एक्स जेड लिखेगा कि सर एक्स पहले आता है, वो भी ठीक, पर चक्रीकरण के अनुसार एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। इसको नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे। अधिकतर 11वां और 12वां प्रश्न कटवा देते हैं, पर हम यहाँ कुछ भी नहीं कटवाएंगे, कुछ भी नहीं कटवाएंगे। 12वां प्रश्न थोड़ा बड़ा बैठ जाएगा, 12वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा बैठ जाएगा बस, पर उससे घबराएंगे नहीं, उसको आसान भाषा में कैसे हल करें वो सिखाएंगे आपको। रफ करते हैं बेटा। एक बात याद रखना, अगर सर्व समीका डायरेक्ट ही उत्तर दे दे तो उसको अप्लाई नहीं करते, पर डायरेक्ट उत्तर ना दे, घुमा फिरा के दे, तो उसको हम रख देते हैं। यानी कोई भी गणित का ऐसा मान जो 2 या 3 नंबर में आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा, पर वो एक ही लाइन में हल हो जाए, तो बेटा उसका मतलब है सत्यापन पूछ रहा है उसका। जैसे हमने प्रश्न नंबर 9 किया था, तो 9 में बहुत से बच्चे कह देंगे तो हमने तो ये सर्व समीका पढ़ी है, सीधा इस सर्व समीका द्वारा उत्तर, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आपसे सत्यापन पूछ रहा है, उस सर्व समीका का हल पूछ रहा है कि कैसे आई वो। 12वां प्रश्न देखेंगे, 12वें में हम डायरेक्ट कर पाएंगे, और क्यों कर पाएंगे वो भी समझेंगे बेटा। 12वां प्रश्न देखेंगे बेटा, x की घात 3, वैसे 12वें प्रश्न को तो अंतिम में कराना चाहिए, पर कोई बात नहीं, से पहले भी देते कोई दिक्कत नहीं है। x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3, और एग्जाम में ये कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, पर फिर भी आप करेंगे कोशिश, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई कौन से टीचर कब एग्जाम में देते हैं। वैसे अधिकतर मैंने देखा इस प्रश्न को ना आते हुए, ये कभी नहीं आता, क्योंकि बड़ा ही इतना बैठ जाता है। x माइनस वाई की घात 2 जमा y माइनस जेड की घात 2 जमा z माइनस एक्स की घात 2। आप तो अभी से घबरा गए होंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से इसे हम हल कर देंगे। कैसे, यहाँ देखेंगे सर क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए। क्या लिखा है, सत्यापित। तो सत्यापित में अधिकतर हमने देखा है कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर, और अगर आप देख पा रहे होगे तो बाएं पक्ष हल है, बायां पक्ष पहले से ही हल है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आपस में नहीं जुड़ेंगे, और 3x वाई जेड भी इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि समान चर ही जुड़ते और घटते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सर हमें केवल और केवल दायां पक्ष लेना है, केवल और केवल दायां पक्ष लेना है। दाएं पक्ष को लिख लेंगे पहले 1/2,
पहले यहाँ से थोड़ा, क्योंकि लंबा बैठेगा ना काफ़ी, 1/2 एक्स जमा वाई जमा जेड, एक्स जमा वाई जमा जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का घात 2 प्लस वाई माइनस जेड की घात 2 प्लस जेड माइनस एक्स की घात 2। यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब सर कैसे सॉल्व करें? देखो, एक तो है सीधा गुणा करते रहो, इसमें ये बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाएगा। एक है थोड़ा दिमाग लगाओ, जो आपको दाएं पक्ष से लाना है बाएं पक्ष, क्योंकि सत्यापित करना है, बराबर करना है, और बाएं पक्ष में लिखा है x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो ये कुछ मान 3 चर में 3 घात केवल एक थी लास्ट वाली, और ये तो सर सीधा उत्तर बना देगा। क्या ये आना चाहिए बराबर, हमें पता है a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा c की घात 3 माइनस 3 abc किसके बराबर आता है? a जमा b जमा c, वो लंबा सूत्र था। तो यानी इसका जो मान आना चाहिए, पहले हम रफ में देखते हैं इसको, x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड आना चाहिए था x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी आया ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलो लिख देते हैं। मैं तो कहेंगे बच्चों को, सर को याद भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर जेड की घात 2, मुझे मैं इंग्लिश मीडियम में बोलने के आता है मुझे इंग्लिश में, माइनस वो प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अधिकतर 9 साल से सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मोस्टली इंग्लिश में बोलने के आते हैं। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में आपको पढ़ा सकूँ अच्छे से अच्छा, ताकि जो नॉलेज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेते हैं, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे लेते हैं, उतनी ही अच्छी नॉलेज हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी ले पाएँ अच्छे से। यहाँ देखो बेटा, तो हमने क्या देखा, इसके मान में एक्स वाई जेड तो आएगा ही आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, सर आ रहा है, तो नहीं इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये जो का त्यों रखना है, क्योंकि ये बाद में भी आएगा। ब्रैकेट में हमारे पास ये आ रहा है, आना ये चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये इसमें बदल जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट में हूबहू बदल जाएगा। तो बस हमें यही देखना है कि ऐसा होगा नहीं होगा। इस पूरे से हमने क्या देखा, इस पूरे से हमने देखा कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड को नहीं छेड़ना है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोल देता और आपको याद हो जाता, पर आप अपना दिमाग ना लगा पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता सर बेटा इस ब्रैकेट को नहीं छेड़ना है, शॉर्टकट है इसका, और बस इसको हल करो, आप हाँ जी कर लेते। पर वो हाँ जी क्यों आई, हमें ये भी देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड को क्यों नहीं छेड़ना, क्योंकि ये इसके सूत्र में आता है। ठीक है ना बेटा, तो इसको हम अलग कर देंगे, इसको छेड़ेंगे और 1/2 का लिख दो। एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, पर बेटर यही तरीका है, ताकि हमें याद रहे कि इसको हमें नहीं छेड़ना है, जो का त्यों रखना है। बट 3 की गुणा 2 में करोगे तब भी 6, 6 की गुणा 2 की गुणा 3 में तब भी 6, तो पलट के लिख देंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हल कर दो बेटा, x माइनस वाई की घात 2, एक्स की घात 2 जमा वाई की घात 2 माइनस 2xy। सूत्र याद होगा बेटा आपको, सर समीका याद होगी, y माइनस जेड की घात 2, y की घात 2 माइनस जेड की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस 2y जेड, y की घात 2 जमा जेड की घात 2 माइनस 2y जेड। अब तो हल्के हल्के बता दिया, अब ठीक है। अरे ऐसे उत्तर तो बहुत बार कर चुके हैं भाई हम। जमा जेड माइनस एक्स की घात 2 जेड की घात 2 जमा एक्स की घात 2 माइनस 2zx। मैं अब बहुत से बच्चे कहते होंगे सर हम तो कुछ बोलते ही नहीं, आप अपने आप से कहते रहते हो कि हल्की आवाज़ में कर दिया या तेज आवाज़ लग रही होगी, या ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। बेटा जब मैंने पढ़ाया है अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, जो बच्चे सामने बैठते थे, तो जो उनके माइंड में प्रश्न आते थे मैं हूबहू वही लाता हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, पर मैं चाहता हूँ आपको वही फील कराना कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। ठीक है ना, मैं आपको बिल्कुल सामने ही हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड जो का त्यों रहेगा, 1/2 भी जो का त्यों रहेगा गुणा में बेटा। अब देखो x की घात 2 x की घात 2 दो बार हैं, दोनों प्लस में जुड़ जाएंगी, 2x की घात 2। ये इसी प्रकार से x प्लस x 2 करते हैं हम, 2x करते हैं, 1 प्लस 1 2 और x जो करते हो, ऐसी 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, 1x की घात 2 1x की घात 2 कितना हो जाएगा 2 और x की घात 2 जो करती हूँ, ऐसे ही y की घात 2 और y की घात 2, y की घात 2 y की घात 2 कितना हो जाएगा बेटा 2y की घात 2, z की घात 2 और z की घात 2 दोनों प्लस में है, तो यहाँ भी 2z की घात 2 हो जाएगा।
जेड में जेड जुड़ेगा तब 2 आएगा, वाई में वाई जुड़ेगा तब 2 आएगा, और एक्स में एक्स तब 2 आएगा। और -2 एक्स वाई जो कहते हो, -2 वाई जेड जो कहते हो, और -2 जेड एक्स जो कहते हो। जब हम त्रिकोणमिति कराएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा इस बात का कि हर बार अगर 2 आए किसी भी ब्रैकेट में तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। x + y + z जो कहते हो, 1/2 जो कहते हो, और यहाँ से गुणा में पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा और हर एक में से 2 हट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, खाली x² x की घात 2 y की घात 2 जमा z की घात 2 बचेगा, और यहाँ से भी -xy -yz और -zx बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट? 2 से 2 काटेंगे, 2 एकम 2 एकम, 1 की गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा x + y + z गुणा x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 -xy -yz और -zx। अब बच्चे कहेंगे सर क्या हम क्योंकि सत्यापित करना है, पहले सत्यापित किया तो गुणा की थी, कि यहाँ भी गुणा करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं बेटा, यहाँ आप सर्वसम्मिका को डायरेक्ट रख सकते हो, और डायरेक्ट इसलिए रख सकते हैं क्योंकि हम पहले ही 4 से 5 लाइन कर चुके हैं। ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, ये 5 लाइन, 5 लाइन हम पहले ही हल कर चुके हैं। और अगर हम कुछ लाइन हल कर लें तो हम सर्वसम्मिका का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात सत्यापित के लिए पूछ लेता, यही डायरेक्ट यहाँ आ जाता और पूछता सत्यापित कीजिए, तो बेटा डायरेक्ट नहीं लिखते, तो इसका मतलब वहाँ गुणा कर लेती। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, प्रश्न घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है पर वो अच्छे स्कूल में है, जो उसके गवर्नमेंट स्कूल का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, तो बेटा उसके स्कूल में प्रश्न को घुमा के पूछ सकते हैं। पर एक नॉर्मल स्कूल में ये है कि बच्चे का लेवल इतना हाई नहीं है, टेस्ट बेस पे एंट्री नहीं होती है। जैसे जहाँ से मैं पढ़ के आया था पहले एक बारी, मैं भी बस 1 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, अदरवाइज़ मैं प्राइवेट में पढ़ा हूँ हमेशा, CBSE स्कूल्स में ही। तो मैंने एक बात देखी वहाँ पे कि वहाँ का लेवल काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे एंट्री भी तभी होती जब टेस्ट देते थे आप। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में नंबर आ गया आपका एंट्री होगी, पहले आप टेस्ट दोगे तब एंट्री होती थी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हो बेटा, तो वहाँ पर प्रश्न को घुमा के पूछ लेते हैं। यहाँ देखो बेटा, तो ये तो हमारे पास सर्वसम्मिका है, और किसकी है? लिख सकते हैं x की क्या, a जमा b जमा c गुणा a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2 -ab -bc -ca। ये सर्वसम्मिका होती है किसकी? x की घात 3 y की घात 3 जमा z की घात 3 -3xyz की। और ये कैसे होती है? इसका कारण भी लिख लेंगे, क्योंकि a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा c की घात 3 -3abc होता है बराबर, जो आखिरी सर्वसम्मिका है 9वीं, उसको जो कहते उतार लेंगे, a जमा b जमा c गुणा a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2 -ab -bc -ca। इसी वजह से इस प्रश्न को अधिकतर कटवा देते हैं। इस नियम के तहत हमने इस लाइन को इस लाइन में बदल दिया, चौथी लाइन को 5वीं बदल दिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, और आप देख रहे होंगे ये तो बायां पक्ष है, यानी बायां पक्ष बराबर, आगे अपने आप लिख सकते हैं, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको दोबारा लिखो और आंसर, जैसे हमने पहले किया था। और चाहो तो यहीं छोड़ दो, आंसर लिख दो, तब भी पूरे नंबर ही मिलेंगे। मेन है इसको इसके बराबर करना, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके बेटा, आज